दशहरा। अधर्म पर धर्म की, बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की और पाप पर पुण्य की जीत का धार्मिक उत्सव। जीत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र की, जिन्होंने इस पृथ्वी से पाप के साम्राज्य का जड़ से उन्मूलन कर दिया। परंतु क्या वास्तव में उस दिन पृथ्वी से रावण का अंत हुआ था? यदि हाँ, तो वे कौन लोग हैं जो अच्छाई का मुखौटा ओढ़े घृणित से घृणित, कुत्सित से कुत्सित कर्म करने से भी नहीं चूकते? दोस्तों, त्रेता युग में तो मात्र एक रावण था जिसके 10 शीश थे, परंतु आज कलयुग में घर घर में रावण है और उनके 100 से भी ज्यादा सर हैं। आज मैं एक कविता सुनाने वाली हूँ जो मेरे सर विष्णु प्रताप जी ने लिखी है। इस कविता में रावण स्वयं रो रहा है और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम से विनती करता है कि प्रभु आप आ जाइए और अब आप इस धरा से वास्तविक रावण का संहार कीजिए। मुझे आपके हाथ से मृत्यु मंजूर थी, परंतु ऐसे अधर्मियों के हाथ से मुझे मत मरने दीजिए। रावण कहता है कि हे राम, तुम्हें अब आना होगा, हे राम तुम्हें फिर आना होगा, मुझको मुक्ति दिलाना होगा, मेरे पापों की गठरी को हे हरि तुम्हें जलाना होगा। कैसे कैसे मार रहे हैं, ऐसे वैसे मार रहे हैं। रावण विनती करते हुए भगवान से कहता है कि प्रभु देखिए तो विडंबना कि कैसे कैसे अत्याचारी और अनाचारी मेरा वध कर रहे हैं, कैसे कैसे मार रहे हैं, ऐसे वैसे मार रहे हैं। जो रावण से बढ़कर रावण, वो रावण को मार रहे हैं। मुझको मारा, मैंने तो बस सीता माँ का हरण किया था, किंतु रखा सुंदर उपवन में, पर बलात् ना वरण किया था। मैं पापी था। रावण को ज्ञात था कि उसने क्या पाप, क्या अधर्म किया, इसलिए उसको प्रभु श्री राम से अपनी मृत्यु मंजूर थी। रावण कहता है कि प्रभु मैं पापी था, पापों की मेरे सीमा थी, मर्यादा थी, मेरे प्रचंड प्रतिशोधों में श्रापों की कटुता ज्यादा थी। मैं राजा था, पर बिना दोष ही राक्षस कुल का वर्ण किया, मिल जाए मुक्ति इस कुल को, माँ जगदम्बा का हरण किया। तुमने मुझको मारा, मैं निश्चित पापी था, तुमने मुझको मारा, मैं निश्चित पापी था, व्यभिचारी था। तुमने मुझको मारा, मैं निश्चित इसी गति का अधिकारी था। तुमने मुझको मारा, मुझ में अहंकार अन्याय भरा था। तुमने मुझको मारा प्रभु, मुझ में ईर्ष्या क्रोध का वृक्ष हरा था। मैं मदांध अत्याचारी था, मुझ में काम भाव था ज्यादा, पर क्या काम भाव के वश में प्रभु मैंने लांगी थी मर्यादा? रावण पूछता है प्रभु से कि मेरे सवालों का उत्तर दीजिए। मैंने तो कभी अपनी मर्यादा नहीं लांगी, परंतु आज के समाज में जो घृणित अपराध हो रहे हैं, ये तो हर मर्यादा को लांघ चुके हैं। कहाँ हैं प्रभु आप? रावण कहता है कि मैं मदांध अत्याचारी था, मुझ में काम भाव था ज्यादा, पर क्या काम भाव के वश में मैंने लांगी थी मर्यादा? मोह लोभ मद काम पूर्ति में मैं तो निश्चित ही खोया था। मोह लोभ मद काम पूर्ति में मैं तो निश्चित ही खोया था। मैं तो कुत्सित कुकर्म क्रीड़ा से पापों की फसलें बोया था, पर क्या मुझे जलाने वाले मुझसे किंचित भी अच्छे हैं? क्या मुझे जलाने वाले मुझसे किंचित भी अच्छे हैं? ये मेरी चिता सजाने वाले क्या मेरे जैसे सच्चे हैं? रावण कितना भी बुरा था, उसमें अवगुण तो थे ही, लेकिन उसके गुण उसके अवगुण को भी ढक देते थे। प्रकांड विद्वान था और अपनी बुराइयों को स्वीकारता है और पूछता है कि क्या मुझे जलाने वाले मुझसे किंचित भी अच्छे हैं? मेरे चिता सजाने वाले क्या मेरे जैसे सच्चे हैं? पुतला मेरा जलाने वाले पहले राम का अंश भी पाले। मुझको राक्षस कहने वाले पहले खुद का हृदय खंगाले। इनके लाखों कर्म नरक के शैतानों से भी बढ़कर हैं। इनका लोभ काम मद मत्सर हैवानों से बदतर है।
हे राम, मुझे मारो, मैं तुमसे मरकर अमर होता हूँ। सविनय प्रार्थना करता है, अनुरोध करता है प्रभु से कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ से मृत्यु पाऊंगा। राम, मुझे मारो, मैं तुमसे मरकर अमर होता हूँ, अजर होता हूँ, किंतु आपकी प्रिय नगरी में आज रावण देख बहुत रोता हूँ। मेरी लंका मिटा दिया, मेरी लंका मिटा दिया, अब हर राक्षस का नाम मिटा दो। मुझको जैसे धूल चटाई थी प्रभु, सब पापियों को धूल चटा दो। मैं बुराई का बिंब बना हूँ, मैं बुराई का बिंब बना हूँ, तो मेरा हर प्रतिबिंब मिटाओ, मिटा दो हर उस रावण को। मैं बुराई का बिंब बना हूँ, मेरा हर प्रतिबिंब मिटाओ। पुतले में प्रतिवर्ष जला हूँ, पुतले में प्रतिवर्ष जला हूँ। प्रभु मेरा अस्तित्व जलाओ, प्रभु मेरा अस्तित्व जलाओ। इस विजयदशमी पर अपने ज्ञान और इच्छा शक्ति से अपने अंदर के रावण का दहन कीजिए। शुभ दशहरा। धन्यवाद।